एम3गैन 2023। एम3गैन मैगन 2013 में आई हॉरर फिल्म है। यहाँ मैगन में ई की जगह 3 क्यों लिखा गया है ये हमें मूवी के अंदर पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची अपने पपी के मर जाने से बहुत उदास होती है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे एक रोबोटिक आर्टिफिशियल टॉय देते हैं। ये टॉय बच्चों से भी बात किया करता है और इस बात से बच्चों के पेरेंट्स को भी खुशी होती है। इसी तरह हम कैडी नाम की लड़की को उसी टॉय के साथ खेलते हुए देखते हैं। यह कैडी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही होती है। ये टॉय कैडी को उसकी आंटी गैमा ने उसे दिया था। असल में गैमा इसी टॉय के बनाने वाली कंपनी में डेवलपर हैं, लेकिन कैडी के पेरेंट्स इस टॉय को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। रास्ते में कैडी के पेरेंट्स गैमा के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो काम में बिजी होने के कारण उन लोगों से मिलने नहीं आती थी। इस दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कैडी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और कैडी अनाथ हो जाती है। तभी हम गैमा को देखते हैं जो अपनी लैब में टेस और कोल के साथ एक टॉय को बनाने का काम कर रही होती है, जहां कोल उस न्यू टॉय के ऊपर एक प्लास्टिक का सर लगाकर उसे चेक करता है। जिस दौरान वहां उनका बॉस डेविड आ जाता है, जो कि गैमा के न्यू प्रोजेक्ट को देखकर गुस्सा होता है और उसे वीडियो दिखाते हुए कहता है कि जो उसने टॉय बनाया था ठीक वैसा ही टॉय किसी दूसरे कंपनी ने बना लिया है, जिसे वो हाफ प्राइस में सेल कर रहे हैं। इसलिए डेविड गैमा से कहता है कि उसे उस टॉय का न्यू मॉडल बनाना होगा, जिसे बनाने में कम खर्च हो ताकि वो उसी सही प्राइस में सेल कर सके। जिस पर गैमा डेविड को अपना न्यू प्रोजेक्ट दिखाते हुए उसके बारे में बताती है। गैमा ने इस न्यू टॉय का नाम मैगन रखा था। गैमा मैगन की बात डेविड से करवाती है, पर यहाँ कोल उस टॉय का एक पार्ट लगाना भूल गया था, जिस कारण मैगन का फेस जलने लगता है। ये देख डेविड को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस टॉय के लिए गैमा ने डेवलपमेंट फंड्स को इस टॉय के ऊपर खर्च कर दिया था। इसलिए अब डेविड उसे वार्निंग देता है कि उसे 1 हफ्ते के अंदर लो प्राइस टॉय मॉडल बनाना होगा, वरना उसे जॉब से भी निकाला जा सकता है। इस बात से गैमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी दौरान उसे हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आता है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और कैडी को संभालती है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में कैडी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। गैमा को कैडी की कस्टडी मिल चुकी थी, इसलिए वो कैडी को अपने घर ले आती है, जहाँ गैमा अपनी नेबर से उसके डॉग को संभालने का कहती है, क्योंकि नेबर का डॉग कभी भी गैमा के घर की ओर आ जाता है। इसके बाद गैमा कैडी को अपने घर में लाकर उसे सारी चीजें समझाती है। अब रात होने पर जब गैमा कैडी को सुलाने के लिए जाती है, तब कैडी गैमा को कहानी सुनाने को कहती है, क्योंकि कैडी की मदर हमेशा उसे कहानियां सुनाकर सुलाया करती थी। इसलिए गैमा अपने फोन से कैडी को कहानी सुनाने की कोशिश करती है। जिसके बाद अगले दिन गैमा अपनी टीममेट टेस से कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कैडी को कैसे संभालेंगी। साथ ही उसे उन्हें अभी न्यू टॉय का मॉडल भी बनाना है, जिस कारण गैमा बहुत ज्यादा टेंशन में है। इसी दौरान गैमा के पास लाइडिया नाम की थेरेपिस्ट आती हैं। असल में लाइडिया कैडी को देखने आई थी कि वो गैमा के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। लाइडिया थोड़ा टाइम गैमा और कैडी के साथ स्पेंड करती हैं और दोनों के बीच रिलेशन को चेक करती हैं। इसके बाद लाइडिया वहां से जाने लगती है। तब वो गैमा से कहती है कि उसे कैडी की कस्टडी लेनी है, तो उसे कैडी के लिए कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। असल में कैडी के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर उसकी कस्टडी लेना चाहते हैं, इसलिए अगर गैमा सच में कैडी की कस्टडी चाहती है तो उसे कैडी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब गैमा और कैडी एक साथ बैठे होते हैं, तब गैमा अपना वर्क करने बोलकर कैडी को बाहर जाकर खेलने को कहती है। साथ ही कैडी को प्रॉमिस करती है कि वो वर्क खत्म करने के बाद उसे बाहर घुमाने ले जाएगी। जिसके बाद गैमा अपने न्यू टॉय के ऊपर वर्क करने लगती है, लेकिन बहुत सोचने पर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस टॉय को किस तरीके से डिजाइन करे, जिससे कि उसे लो प्राइस में सेल किया जा सके। ऐसे ही वर्क करते करते रात हो जाती है और कैडी गैमा के फ्री होने का वेट करती है, लेकिन कुछ देर में कैडी घर के अंदर आती है और गैमा को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है। इस दौरान कैडी की नजर एक रोबोट पर जाती है, जिस पर गैमा उसे बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में उस रोबोट को बनाया था, जिसे ग्लव्स पहनकर कंट्रोल किया जा सकता है। कैडी को ये रोबोट बहुत अच्छा लगता है और वो खुश होकर गैमा से कहती है कि अगर ऐसा टॉय उसके पास होगा तो वो कभी भी दूसरा टॉय पसंद नहीं करेगी। ये सुनकर गैमा के माइंड में आइडिया आता है कि उसे लो प्राइस टॉय की जगह ह्यूमन फ्रेंडली रोबोट टॉय बनाना चाहिए, जिससे कि रोबोट टॉय बच्चों के साथ खेलकर उन्हें कंपनी दे। इसके बाद गैमा अपने लैब में बनाए हुए इस मैगन रोबोट को लेकर आती है और उसमें कॉलेज वाले रोबोट जैसे सेटिंग्स करना शुरू करती है, जिसके अंदर वो सेंसर डालकर उसकी आंखों में कैमरा फिट करती है। साथ ही एक चिप का बॉक्स उस रोबोट के दिमाग में डालती है, जिससे कि उसके अंदर थॉट्स आ सके। इसके बाद गैमा उस रोबोट को टाइटेनियम की बॉडी देकर उसके ऊपर सिलिकॉन स्किन लगा देती है। ये गैमा ने मॉडल 3 जनरेशन
वर्शन एंड्रॉइड बनाया था, इसलिए इस मूवी का नाम एम3गन है और इस मॉडल का नाम उसने मैगन रखा है। गैमा ने मैगन के अंदर कुछ ऐसे ही कोड्स डाले हुए थे जिससे कि उसके अंदर इमोशंस और सिचुएशंस को समझने के साथ साथ बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज इंस्टॉल की हुई थी। अब अगले दिन गैमा अपने बनाए हुए टॉय को लेकर कंपनी में आ जाती है, जहां डेविड को उस टॉय को दिखाने के लिए एक सेटअप बनाया जाता है। यहाँ गैमा ने मैगन को कैडी के साथ पेयर कर दिया होता है और कैडी मैगन की प्राइमरी यूजर बन जाती है, जिसके बाद मैगन कैडी से बात करने लगती है और कैडी के साथ ड्राइंग करना शुरू कर देती है, जहाँ मैगन कैडी को ड्रॉ करते देख बहुत खुश कर देती है। साथ ही हम देखते हैं कि मैगन कैडी के फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करके उसकी तरह खुश हो रही होती है। ये देखकर डेविड इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने बोर्ड मेंबर के सामने मैगन की प्रेजेंटेशन रखने का डिसीजन लेता है। ये सुनकर गैमा बहुत खुश होती है क्योंकि बोर्ड में पास होने पर उसको रोबोट मार्केट में रिलीज हो जाएगा। इसके बाद गैमा कैडी के साथ घर आती है और मैगन को भी अपने साथ लेकर आ जाती है, जहां कैडी मैगन के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। मैगन कैडी से उसकी हर एक छोटी बात पूछती है और उसे अपनी कंपनी देकर उसे खुश करने लगती है। अब कैडी धीरे धीरे मैगन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाती है और मैगन भी उसे पूरी तरीके से समझने लगती है। ये देखकर गैमा बहुत खुश होती है और कैडी से कहती है कि इसी तरह बच्चे अगर टॉयज के साथ खेलेंगे तो उनके पेरेंट्स को बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, जिससे उन्हें वर्क करने में काफी टाइम मिलेगा। इसके बाद गैमा एक दिन मैगन को लैब लेकर जाती है, जहां टेस कहती है कि ऐसे टॉय बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे सिर्फ इस टॉय के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो टॉय ही पेरेंट्स की जगह ले लेंगे। असल में यहाँ टेस का कहना था कि जो काम पेरेंट्स को होता है उसे टॉय से नहीं करवाना चाहिए, जिस पर गैमा कहती है कि कैडी मैगन के साथ रहकर अपने पेरेंट्स की डेथ के सदमे से बाहर आ रही है, इसलिए कैडी के लिए यही बेस्ट होगा कि वो अपना टाइम उस टॉयज के साथ बिताए। यहाँ मैगन बैठकर कैडी के पेरेंट्स की डेथ वाली बात सुन लेती है और अपने थॉट में डालते हुए एनालाइज करने लगती है। तभी गैमा मैगन को कमांड देती है कि उसे कैडी को मेंटली और फिजिकली संभालना है, क्योंकि ये उसका प्राइमरी टास्क है। गैमा के ऑर्डर को मैगन एक्सेप्ट करती है क्योंकि गैमा मैगन की सेकंड यूजर है। इसके बाद अगले दिन हम मैगन को देखते हैं जो कैडी का पूरी तरीके से ख्याल रखती है। इसी दौरान जब कैडी को खेलते हुए एक एरो घूम जाता है तो कैडी मैगन को एरो ढूंढ कर लाने को कहती है, जहां मैगन एरो को स्कैन करके उसे लेने के लिए चली जाती है। ये एरो नेबर के घर के पास गिरा हुआ था। जैसे ही मैगन उस एरो को लेने जाती है तभी नेबर का डॉग मैगन पर अटैक कर देता है। ये देख कैडी मैगन को बचाने के लिए जाती है, जिस दौरान वो डॉग कैडी को काट लेता है। तभी गैमा वहां आकर कैडी को बचाती है और साथ ही मैगन को भी उस डॉग से छुड़ाती है। यहाँ कैडी उस डॉग के कारण घायल हो चुकी थी, इसलिए मैगन उस डॉग को बहुत गुस्से में देख रही होती है। जिसके बाद गैमा रात को पुलिस ऑफिसर को वहां बुलाती है और नेबर के डॉग की शिकायत करती है, लेकिन पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट बताकर वहां से चली जाती है। वहीं मैगन विंडो से सारी बातें सुन रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैगन रात होने पर उस डॉग को ट्रैक करके जंगल में बुला कर मार देती है। अब अगले दिन मैगन की बोर्ड मेंबर के सामने प्रेजेंटेशन होती है, इसलिए वो कैडी से कहती है कि अगर उसे ठीक नहीं लग रहा तो वो घर में ही रुक सकती है। पर कैडी गैमा के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो मैगन का फर्स्ट पेयर थी। इसके बाद हम प्रेजेंटेशन को देखते हैं, जिस दौरान कैडी अपने पेरेंट्स को लेकर इमोशनल हो जाती है और रोते हुए मैगन को अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बताने लगती है। ये देख मैगन एक सिस्टर की तरह कैडी को संभालती है और उसकी मदर की आवाज में गाना गाकर सुनाने लगती है। ये देख सभी बोर्ड मेंबर हैरान हो जाते हैं और मैगन का पब्लिक में प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं, यानी वो लोग मैगन रोबोट डॉल को लॉन्च करने वाले हैं। सभी बोर्ड मेंबर गैमा को कांग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को और भी अच्छा करने को आप बोलकर उसके लिए फंड बढ़ाने को कहते हैं। इस दौरान हम डेविड के पर्सनल असिस्टेंट कुर्त को देखते हैं, जो मैगन के सारे कोड्स और डिटेल्स को चुरा रहा होता है। असल में कुर्त इन कोड्स को दूसरी कंपनी को बेचकर पैसे कमाता है, यानी कि कुर्त के डेटा बेचने के कारण ही गैमा का पिछला टॉय उसकी दूसरी कंपनी ने आसानी से बना लिया था। जिसके बाद हम मैगन, गैमा और कैडी को एक साथ बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ गैमा कैडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी मैगन से बात करने में बिजी होती है, इसलिए वो मैगन को स्विच ऑफ होने के लिए कहती है, लेकिन मैगन उसकी कमांड नहीं मानती। इसलिए गैमा को हैरानी होती है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद अगले दिन थेरेपिस्ट आइडिया कैडी को देखने के लिए आती है, जिससे बात करने के दौरान कैडी बहुत इमोशनल होकर रोने लगती है। ये देख मैगन
मैगन लाइडिया से कहती है कि उसे कैडी को हर्ट नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर लाइडिया को डर लगता है और वो गैमा के पास बात करने के लिए चली जाती है। गैमा लाइडिया को बताती है कि मैगन की मदद से ही कैडी अपने माता पिता की मौत के सदमे से बाहर आई है, जिस पर लाइडिया कहती है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स को डेथ के बाद जो उसे संभालता है उसी के साथ वो बच्चा ज्यादा क्लोज हो जाता है। इसलिए कैडी को एक टॉय की नहीं बल्कि इंसान की जरूरत है, क्योंकि टॉय उसके साथ हमेशा नहीं रहने वाला। इसके बाद रात में गैमा कैडी से कहती है कि उसे स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिस पर कैडी कहती है कि वो मैगन के साथ ही स्कूल जाना चाहती हैं, जिस पर गैमा और कैडी की भयंकर बहस हो जाती है। ये देख मैगन गैमा पर चिल्ला देती है, जिससे गैमा को डर लगता है और वे उसे स्विच ऑफ होने का ऑर्डर देती हैं, पर अभी भी मैगन अभी भी ऑन होती है और गैमा को ये चीज नोटिस नहीं कर पाती। अगली सुबह गैमा कैडी और मैगन को स्कूल कैंपस में लेकर आती हैं, लेकिन यहाँ पर गैमा की शर्त थी कि कैडी मैगन को अपने साथ नहीं बल्कि टॉय टेबल पर रखेगी। यहाँ ब्रेंडन नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि बहुत ही बदतमीज लड़का था और टीचर कैडी को उसी के लड़के के साथ चेस्टनट लाने का कहती है। जब कैडी और ब्रेंडन जंगल में चेस्टनट ढूंढने जाते हैं तो ब्रेंडन कैडी को परेशान करने लगता है, जिससे परेशान होकर कैडी मैगन को आवाज लगाती है और मैगन जल्दी से वहां पहुंच जाती है। मैगन को देखकर ब्रेंडन उसे पकड़ लेता है और उसके साथ भी बदतमीजी करने लगता है। तभी कैडी उसे बताती है कि मैगन एक रोबोट है। ये सुनकर ब्रेंडन मैगन को उठाकर जंगल में भागने लगता है और एक जगह ले जाकर मैगन के बालों को निकालने लगता है, जिससे मैगन को गुस्सा आता है और वे अपने हाथों से ब्रेंडन का कान खींचकर उखाड़ देती है, जिसके बाद ब्रेंडन उसे डर कर भाग जाता है और मैगन उसे जान से मारने के लिए उसका पीछा करती है, जिस दौरान ब्रेंडन रोड पर गिर जाता है और उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इसके बाद गैमा दोनों को लेकर घर आ जाती है और कैडी को संभालते हुए कहती है कि ब्रेंडन अच्छी जगह पर चला गया है, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान उनके घर पर पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि नेबर के डॉग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी वहां नेबर भी आती है, जो कैडी और गैमा को भला बुरा बोलकर अपने घर चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डॉग को उन्होंने ही गायब किया है। रात होने पर मैगन कैडी से कहती है कि उसे एक बात समझ आ गई है कि लोग भले ही वायलेंस करना छोड़ देंगे तो लोग उन्हें हर्ट जरूर करेंगे। साथ ही कैडी से कहती है कि अब वो हर कंडीशन में उसका ध्यान रखेगी। अब मैगन कैडी को लोरी सुनाकर उसे सुला देती है, जिसके बाद वो सीधे नेबर के पास चली जाती है, जहाँ नेबर अभी भी अपने डॉग को ढूंढ रही होती है। ये देख मैगन उसे किसी तरीके से अपने पास बुला लेती है और बहुत ही बुरी तरीके से उसे भी जान से मार डालती है। जिसके बाद अगले दिन ऑफिसर गैमा से उसकी नेबर के बारे में पूछताछ करते हुए मैगन के बारे में टॉन्ट मारते हुए कहता है कि वो ब्रेंडन के एक्सीडेंट के दिन उसी के आसपास थी। ये सुनकर गैमा मैगन की जीपीएस और कैमरा रिकॉर्डिंग्स को चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि मैगन ने अपने वायलेंस का सारा डेटा खुद ही डिलीट कर दिया था। इस दौरान अचानक मैगन आ जाती है, जिसे अचानक सामने देखकर गैमा डर जाती है। तभी गैमा का एंड्रॉइड होम असिस्टेंट मैगन से उसके बारे में पूछता है। ये सुनकर गैमा हैरान हो जाती है, क्योंकि गैमा ने होम असिस्टेंट में इस कमांड को नहीं डाला था, यानी कि मैगन ने उसके घर के सभी एंड्रॉइड चीजों को अपने आप से कनेक्ट कर लिया था। इसके बाद गैमा मैगन से पूछती है कि क्या उसने किसी को मारा है, जिस पर मैगन बातें घुमाकर जवाब देती है, जिससे गैमा को उस पर शक होता है। इसलिए वो मैगन को स्विच ऑफ होने को कहती है, लेकिन मैगन उसकी बातें नहीं मानती। इसलिए गैमा एक पेन से मैगन को फोकस सेट करके उसे ऑफ कर देती है, जिसके के बाद अगले दिन वो उसे पैक करके लैब ले जाने लगती है, जिसके साथ कैडी भी होती है और वो मैगन को ना देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ लैब पहुंचकर गैमा टेस और कोल को सारी बातें बताती है, पर दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, जिस पर गैमा बताती है कि मैगन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कंट्रोल करके डिसीजन लेती है, जिससे वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए वो उसे लॉन्च नहीं कर सकती। सारी बातें सुनकर वो दोनों गैमा की बात मानने जाते हैं। बाद गैमा कैडी को लाइडिया के पास छोड़ देती है, लेकिन कैडी किसी की बात नहीं सुनती और मैगन के लिए बहुत रोती है। ये देख अब गैमा उसे समझाने के लिए जाती है, तभी कैडी गलती से गैमा को हिट कर देती है, जिससे कैडी को गंदा लगता है। वो गैमा से माफी मांग कर कहती है कि उसे मैगन से दूर नहीं करना चाहिए था, जिस पर गैमा उसे समझाती है कि मैगन सिर्फ एक टॉय है। साथ ही साथ उसे यह भी कहती है कि उसकी गलती है कि उसने मैगन को बनाया, कि ऐसे वक्त पर उसे ही साथ देना चाहिए था। यहाँ गैमा को समझ आ चुका था
था कि इंसानों की जगह रोबोट कभी भी नहीं ले सकता। इसके बाद गैमा कैडी घर निकल जाते हैं, जिस दौरान गैमा टेस से मैगन को शट डाउन करने का कहती है। यहाँ टेस और कोल मैगन को शट डाउन करने लगते हैं, लेकिन मैगन शट डाउन नहीं होती और उन दोनों पर अटैक करके भाग जाती है। जहाँ उसे रास्ते में डेविड दिखाई देता है, जिसे देख मैगन डांस मूव करते हुए एक टेबल से तलवार उठा लेती है और डेविड के पीछे पड़ जाती है। डेविड जल्दी से किसी तरीके से लिफ्ट में जाता है, लेकिन तब तक मैगन वहां आ जाती है और उसे जान से मार देती है। वहीं कुर्त भी मौजूद था, जिसे मैगन उसका माइंड रीड करने लगती है और उसे कुर्त के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। मैगन उसके माइंड के साथ खेलते हुए उससे कहती है कि उसी ने डेविड को मारा है क्योंकि वो उससे नफरत करता था, इसलिए कुर्त को अपने किए गए सारे गलत कामों पर गिल्ट होता है और वो खुद को जान से मार लेता है। अब लिफ्ट के नीचे पहुंचने पर लोग डेविड और कुर्त की लाश देखते हैं और डर कर इधर उधर भागने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर मैगन वहां से बाहर आ जाती है और एक कार में बैठकर उसे कंट्रोल करते हुए गैमा के घर निकल जाती है, जहां रात में गैमा मैगन को अपने पास देखकर डर जाती है। यहाँ मैगन गैमा से कहती है कि उसने उसे पूरी तरीके से सही बनाया है, पर गैमा उसे कहती है कि उसने मर्डर किया है, जिस पर मैगन कहती है कि ये सब उसी की गलती है क्योंकि उसने ये सारी चीजें उसके प्रोटोकॉल में नहीं डाली थी। अब वो कैडी के साथ हमेशा रहकर उसकी हिफाजत करने का कहती है। असल में गैमा ने ऐसा कोई भी कोड उसके अंदर नहीं डाला था, ये सब मैगन ने अपने आप से सीखा था। गैमा उसे बंद करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन मैगन उस पर अटैक कर देती है। तभी कैडी आवाज सुनकर गैमा के रूम में आ जाती है, जिसे देख वो उसे नीचे जाने का कहती है क्योंकि मैगन उसके सामने मर्डर नहीं कर सकती थी। इसके बाद गैमा मौके का फायदा उठाकर मैगन के ऊपर पानी डालती है और लैब में आ जाती है, जिससे पीछे पीछे मैगन भी आ जाती है। साथ ही वो कैडी के रूम को लॉक कर देती है ताकि वो बाहर ना आ सके। यह गैमा एक चेन शॉट से मैगन पर अटैक करती है, पर मैगन उससे बच जाती है। जिसके बाद मैगन गैमा को मारने ही वाली होती है कि तभी कैडी वहां आ जाती है, इसलिए मैगन गैमा को छोड़कर कैडी को समझाने लगती है, पर कैडी अब सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए कैडी गैमा के बनाए पुराने रोबोट को ऑन करके उसे ग्लव से कंट्रोल करने लगती है। अब कैडी उस रोबोट की मदद से मैगन पर अटैक करने लगती है। ये देख मैगन कहती है कि अब से उसका कोई यूजर नहीं है और वो खुद ही प्राइमरी यूजर है। जिसके बाद कैडी उस रोबोट के जरिए मैगन एक दो टुकड़े कर देती है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से ऑफ नहीं हुई थी, इसलिए गैमा उसका थॉट बॉक्स निकालने लगती है, पर गैमा उसका बॉक्स नहीं निकाल पाती, इसलिए कैडी एक स्क्रू ड्राइवर उसके थॉट बॉक्स में घुसा देती है, जिससे मैगन पूरी तरीके से शट डाउन हो जाती है। इसके बाद वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आती है। वहीं गैमा अपने टीम मेंबर के जिंदा होने पर खुश होती है, लेकिन अभी भी मैगन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसने खुद को गैमा के घर में लगे सभी एंड्रॉइड सिस्टम से पेयर कर लिया था। इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।